चलो आज हम लोग संसद के एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम लोग लेते हैं संसद का, और संसद पे एक सीरीज लाते हैं जिससे जैसे संसद से संबंधित जितने भी विवाद हैं या चीज़ें हैं वो याद की जा सके ना, ट्रिक वाइज। देखो, संसद जो है केंद्रीय विधायिका है, ये सब समझता है। संसदीय प्रणाली को ही क्या बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर प्रणाली, है ना। वेस्ट क्योंकि उधर से हम लोग ने लिया है, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। अपनाने के कारण इसे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है, पूरी दुनिया को पता नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पांचवें भाग से संबंधित है ना, पांचवें। देखो, पा जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं ना, पा तो पा मतलब पांचवा, है ना। पार्लियामेंट पांचवा, है ना, पांचवें भाग से संबंधित है। और अनुच्छेद ये 79 से क्या बोलते हैं 122 तक। कैसे याद रखेंगे? देखो, 79 और 122 ऐसे याद कर लो। शान कद्दू, शान कद्दू, ठीक है। सा से हो गया 7, न से हो गया 9, क से हो गया 1 और द से 2, 2। श्यान कद्दू, ठीक है। श्यान कद्दू जो इसके आर्टिकल संबंधित है। तो इस इन सब में क्या लिखा है? संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकारी, ये सब में इतने जो आर्टिकल है इन सब में ये बकचोदी लिखा पूरा ना, ठीक है। इसके बारे में लिखा। अब देखो, संसद का गठन, संसद के गठन के बारे में देखो। संसद का गठन कब हुआ? कि संविधान के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग है, पता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, है ना, एक राज्यसभा और एक लोकसभा ना। हालांकि देखो, राष्ट्रपति जो है दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं होता, ना ही राज्यसभा का होता है ना ही लोकसभा का, फिर भी वो संसद का सदस्य होता है, ठीक है, क्योंकि वो हस्ताक्षर करता है इसलिए, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो गया। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर, पहले इनको राज्य परिषद कहा जाता था और जनता का सदन मतलब जनता का सदन और राज्य परिषद, आरपी। आरपी जनता के सदन से ये एलएस बन गया, मतलब ये सदन से सभा हो गया, और ये आरपी यानी राज्य परिषद से आरएस हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। बस नाम चेंज किया और कुछ नहीं, 1954 के बाद में, ठीक है। ईद मान लो, ऐसी थी ईद थी उस दिन से, ईडी 1954 के बाद में, ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा तभी से हम लोग यूज कर रहे हैं। राज्यसभा सबको पता है उच्च सदन है, दूसरा चेंबर है, बड़ों की सभा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा बोलते हैं, ध्यान को, दूसरा चेंबर है राज्यसभा। रा में ऐसे रा लिखते हैं तो ऐसे दूसरा दिख भी रहा है ना। और लोकसभा जो है ये पहला चेंबर बोलते हैं, चर्चित सभा बोलते हैं क्योंकि ज्यादा चर्चा इसी का और रहता है, और इसी को निचला सदन बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में राज्य, देखो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग जो है वो राज्य और यूनियन टेरिटरी से होता है, ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, ठीक है, दोनों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है। फिर परंतु जो लोकसभा में रहता है ये पूरे भारत से, पूरे भारत, संपूर्ण भारत जिसको बोलते हैं, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पहले इसे जनता सभा कहा जाता था, जनता सभा, ठीक है, जनता सभा, ठीक है, ठीक है। जनता जनता सभा कहा जाता था पहले भी, अभी भी कई कई लोग बोलते हैं, परंतु अब जो है मेन जो है लोकसभा उसको बोला जाता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति, देखो बता दी, हालांकि राष्ट्रपति संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह सदन में और ना ही वह संसद में बैठता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बात कि ना तो वो बैठता है ना ही वो बैठेगा। बोले बोले मैं नहीं बैठूंगा, मेरा जो है कार्यालय बनाया हुआ, मैं वहीं जाके बैठूंगा, है कि नहीं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का अपना कार्यालय होता है ना, तो वो वहां बैठता है, ना वो संसद में बैठता है फिर भी, है ना, और ना ही वो सदन का सदस्य होता है। देखो, दोनों सदन है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन है, दोनों में से किसी का भी वो सदस्य नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ना ही वो संसद में बैठता है, स्पेशल गेस्ट है वो संसद के लिए, भाषण देने जाता है सिर्फ, है ना। राष्ट्रपति जो है भाषण देने जाते हैं सिर्फ, है कि नहीं। तो ये भी बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये भी बात सही बात है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सदन के दोनों सदनों की द्वारा पारित जो विधेयक होता है ना, ये पारित विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक विधि तभी बनेगा जब वो साइन करेगा, है ना। जब राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी जो है विधि बना, जो जैसे लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ना, है ना, तभी वो विधि बनेगा, है ना, तभी तो वो लॉ बनेगा, नहीं तो वो विधेयक रहेगा। इसलिए इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता, राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे कि राष्ट्रपति संबोधन जो है, जैसे मान लो कि नई सरकार बनी तो पहला संबोधन, और हर वर्ष जो है नए नए साल में जो है संबोधन, ये जो है ये काम करता है। फिर जो है कुछ काम, मतलब जैसे कि संसद के लिए शायद कोई नियम नहीं, संसद के लिए नियम तो अध्यक्ष बनाते हैं,
देखो उदाहरण में राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करता है ना, दोनों सदनों का सत्र जो है आहूत करता है या सत्रावसान कर सकता है और बोल सकता है भाई अब सत्र खत्म हो गया, ठीक है। आहूत भी कर सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो आ स व अश्व, ठीक है, इनके पास मतलब जो है राष्ट्रपति के पास अश्व है, मतलब संसदों को लेके सदन को लेके अश्व है उनके पास, है ना, ठीक है। कैसे अश्व, जैसे कि मतलब आहूत करेंगे सदन को, सत्रावसान भी कर, भसाण भी कर सकते हैं, और वह मतलब विघटित भी कर देंगे, समझे, मिला भी देंगे, मिट्टी मिला देंगे, ये इतना पावर है इनका। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये तो पता ही। या तो दोनों का ही सत्र का नहीं चल रहा हो या दोनों में से कोई एक का, परंतु अगर दोनों चल रहा है तो पैरेलली समानांतर वो अध्यादेश नहीं जारी कर सकते, ठीक है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के ब्रिटेन पर आधारित है ना, ये संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन की पद्धति लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद ताज यानी राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसमें होता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन हो गया, लॉर्ड भगवान ऊपर रहते हैं वैसे भी, और ये लॉर्ड्स कॉमन आदमी जो है वो नीचे रहता है ना, वो कॉमन आदमी को दबाया भी जाता है इसलिए वो हमेशा नीचे रहता है। इसके विपरीत अमेरिकी में जो अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता, ये ध्यान रखना। अमेरिका में वो विधानमंडल का अंग नहीं होता, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। और अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट होता है, यानी जिसको बोलते हैं ऊपरी सदन, सीनेट नेट ऊपर जान जो नेटवर्क रहता है ऊपर रहता है, ठीक है, ठीक है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव जो बेचारे ये नीचे रहता है। सीनेट हो गया ऊपरी सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो गया निचला सदन, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ ये याद रहेगा। देखो इंडिया में ऊपरला और निचला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में और अमेरिका में देखो एक बार, देखो ऊपरी सदन और निचला सदन, पहले नीचे ऊपर नीचे लेते हैं, पहले इंडिया में, फिर जो है ब्रिटेन में, फिर जो है अमेरिका में, ठीक है। इंडिया में जो है हम लोग में ऊपरी सदन है राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। निचली सदन लोकसभा, इनमें ऊपरी सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड यानी होल हाउस ऑफ लॉर्ड, और इसमें हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। और अमेरिका में जो है ये तुम्हारा सीनेट ऊपरी सदन, ठीक है। और वो पहले बात है वो तुम्हारा भाग नहीं होता, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति भाग जरूर होता है, ध्यान रखना ना, संसद का वो भाग ही नहीं होता है, वो विधानमंडल का भाग ही नहीं होता है, राष्ट्रपति जो होता है। और इसमें ये सीनेट हो गया, और सीनेट के नीचे जो है वो आ जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ये है, ठीक है। हमारा राज्यसभा लोकसभा है, इनमें हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया, हाउस ऑफ कॉमन हो गया, इसमें सीनेट हो गया, सीनेट को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। टोटल विधानमंडल को कांग्रेस बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और ये हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये नीचे हो गया, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था हम लोग कहाँ लिए हैं, देखो सरकार की जो है हमारी सरकार की संसदीय व्यवस्था में विधायी और कार्यकारी जो अंगों दोनों पर निर्भरता पर जोर दिया, दोनों की निर्भरता पर, शक्तियों का बंटवारा जो होता है यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। देखो राष्ट्रपति वाले में क्या होता है ना कि विधायी को अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं कार्यकारी से, ठीक है, अलग करने पर जोर दिया जाता है ना, इन दोनों को ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, समझ लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और हम लोग में क्या होता है ना कि ये अब राष्ट्रपति वाला था, ये संसदीय पद्धति में ऐसा होता है कि विधायिका और कार्यपालिका को दोनों सहयोग पे, है ना, दोनों सहयोग पर मतलब काम करते हैं। इसमें उसमें रिपेल कर रहा था, इसमें ऐसे होगा, ये भी इसका सहयोग करेगा, ये भी इसका, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है ना। रुको, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इस तरह से, ठीक है। मतलब समझ लो दोनों में कोई ना कोई रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे पे ये निर्भरता या जो है शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो है अब दोनों सदनों की संरचना आने लग जाएगी, है ना, वो हम लोग कल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।